नमस्ते दोस्तों। इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके बारे में हमें पक्का नहीं पता है कि वे इंसान थे या भगवान थे या सिर्फ एक कहानी, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया चला रहे हैं। आज हम बात करेंगे चीन के उस रहस्यमय बुढ़े गुरु की जिसने दुनिया को ताओबाद दिया। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पैदा ही बूढ़ा हुआ था और जो अपनी आखिरी किताब लिखकर एक नीले बैल पर बैठकर हमेशा के लिए गायब हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाओ ताजू की। तो चलिए समय के पहियों को 2500 साल पीछे घुमाते हैं और सुलझाते हैं लाओ ताजू की रहस्यमय जिंदगी की गुत्थी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। दोस्तों, लाओ ताजू की कहानी सुनने से पहले मैं आपको सच बताता हूं कि लाओ ताजू एक ऐतिहासिक व्यक्ति तो माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई भी ठोस सबूत जैसे उनका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये इतिहासकारों को नहीं मिला। हमें उनके बारे में जो कुछ भी पता है वे चीन के सबसे बड़े इतिहासकार सिमा छियान की किताबों से पता चलता है, जो खुद लाओ ताजू के 400 से 500 साल बाद लिखी गई थी। यानी आज हम जो कहानी सुनेंगे वो इतिहास और किंवदंतियों का एक मिक्सचर है। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से, और यकीन मानिए ये कहानी बहुत अजीब है। लाओ ताजू का जन्म आज से लगभग 2600 साल पहले चीन के चू राज्य में हुआ था। उनका असली नाम था ली आर, लेकिन लाओ ताजू का मतलब होता है पुराना गुरु, ओल्ड मास्टर। उन्हें ये नाम क्यों मिला, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथक है। कहा जाता है कि उनकी मां ने उन्हें 9 महीने नहीं बल्कि पूरे 72 साल और कुछ कहानियों में तो 81 साल तक अपने गर्भ में रखा। जब वे पैदा हुए तो वे बच्चे नहीं थे, उनके बाल सफेद थे, दाढ़ी पकी हुई थी और वे एक बूढ़े इंसान की तरह दिखते थे। उनके कान बहुत बड़े थे जो उस समय बुद्धिमानी की निशानी माने जाते थे। अब जाहिर है विज्ञान के हिसाब से ये नामुमकिन है, लेकिन ये कहानी हमें ये बताने के लिए बनाई गई है कि वे जन्म से ही ज्ञानी नहीं समझदार थे, वे बचपन से ही बूढ़े यानी अनुभवी थे। अब आते हैं उनकी करियर पर। लाओ ताजू कोई सन्यासी नहीं थे जो जंगल में बैठे रहते थे। असल में वे एक सरकारी नौकरी करते थे। वे उस समय के झौ राजवंश की राजधानी लोयाग में शाही पुस्तकालय के कीपर यानी हेड लाइब्रेरियन थे। जरा सोचिए, उस जमाने का सारा ज्ञान, सारी पुरानी किताबें, इतिहास और ज्योतिष शास्त्र उनके पास मौजूद था। वे दिन रात बस पढ़ते रहते और चिंतन करते रहते। इसी ज्ञान ने उन्हें एक महान दार्शनिक बना दिया। लाओ ताजू की जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा वे है जब उनकी मुलाकात चीन के एक और महान दार्शनिक कन्फ्यूशंस से हुई। कन्फ्यूशंस उस समय जवान थे और दुनिया को नियम कानून और शिष्टाचार सिखाना चाहते थे। वे लाओ ताजू के पास गए ये पूछने के लिए कि समाज को सही तरीके से कैसे चलाया जाए, लेकिन लाओ ताजू का अंदाजा बिल्कुल अलग था। उन्होंने कन्फ्यूशंस को डांट लगा दी। उन्होंने कहा, तुम जिन पुराने लोगों की बात कर रहे हो उनकी हड्डियां गल चुकी है। ये सारे नियम कानून छोड़ो, अपना घमंड छोड़ो, प्रकृति के साथ बहना सीखो जैसे पानी बहता है। जबरदस्ती चीजों को कंट्रोल करना बंद करो। ये सुनकर कन्फ्यूशंस हिल गया। जब वे वापस अपने शिष्यों के पास गए तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ पक्षी कैसे उड़ता है, मछली कैसे तैरती है, लेकिन आज मैंने एक डेंगर को देखा जो बादलों और हवाओं पर सवार है। मैं लाओ ताजू को समझ ही नहीं पाया। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट था जहां नियम यानी कन्फ्यूशंस और स्वभाव यानी लाओ ताजू आमने सामने थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लाओ ताजू ने देखा कि जिस राज्य में वे रहते थे वे भ्रष्ट होता जा रहा है, राजा कमजोर हो रहे हैं और समाज में गिरावट आ रही है। उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। वे इस सभ्यता को छोड़कर शांति की तलाश में कहीं दूर जाना चाहते थे। उन्होंने अपना सामान बांधा और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। सवारी के लिए उन्होंने चुना एक नीला बैल। चलते चलते हुए चीन की सीमा पर स्थित हनगु पास पर पहुंचे। वहां एक गेट कीपर था जिसका नाम था इंसी। इंसी ने लाओ ताजू को पहचान लिया। उसने उन्हें रोक लिया और एक शर्त रखी। उसने कहा, गुरुजी आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमारे लिए लिख कर जाइए, वरना मैं गेट नहीं खोलूंगा। लाओ ताजू के पास कोई चारा नहीं था। कहते हैं कि वे वहीं बैठे और उन्होंने बांस की पट्टियों पर लगभग 5000 शब्दों की एक छोटी सी किताब लिखी। दोस्तों, यही वे किताब है जिससे आज हम ताओ के चीक के नाम से जानते हैं। बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली किताबों में से ये एक है। किताब लिखने के बाद क्या हुआ, बस यही सबसे बड़ा रहस्य है। किताब इंसी को सौंप कर लाओ ताजू अपने नीले बैल पर बैठकर पश्चिम की ओर पहाड़ों पर चले गए। उनका अंत कैसे हुआ, वे कहाँ मरे और कहाँ दफनाए गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे हिमालय चले गए,
कुछ कहानीवाद कहती है कि वे भारत आए, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वे मरे ही नहीं बल्कि अमर होकर देवता बन गए, लेकिन आधुनिक इतिहास मानते हैं कि शायद वे किसी अज्ञात जगह पर शांति से रहें और लगभग 531 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। आज के मॉडर्न स्कॉलर्स को मानना है कि लाओ ताजू नाम का शायद कोई एक इंसान था ही नहीं। हो सकता है कि ताओ ते चित किताब कई अलग अलग गुरुओं के विचारों को मिलाकर लिखी गई हो और लाओ ताजू बस एक काल्पनिक नाम हो। लेकिन दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, चाहे वे इंसान थे या एक विचार, उनकी दी हुई सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि जीवन में ज्यादा शोर मत लगाओ, पानी की तरह बहो, जो झुकता है वही आंधी में नहीं टूटता। तो ये थी रहस्यमय लाओ ताजू की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या लाओ ताजू सच में 80 साल गर्भ में रहे होंगे या ये सिर्फ कहानी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प पन्ने पलटना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।